अगर आप यूट्यूब पे सर्च करते हो हाउ टू गेट 99 परसेंटाइल जी, देन आपके पास बथेरों बहुत सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगी कि एग्जैक्टली क्या करना है, बट मोस्ट ऑफ यू आर नॉट गोइंग टू स्कोर। एंड इसके पीछे की रियलिटी क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली यू नीड टू डू इन द नेक्स्ट 200 डेज, जो कि आपके 6 महीने एंड 20 दिन बाकी हैं, एंड क्या मटेरियल्स फॉलो करना है एंड क्या एग्जैक्टली चीजें आपको करनी है, बिकॉज इन्फॉर्मेशन इज कंप्लीटली ओवरलोडेड इन द एंटायर यूट्यूब एंड आप उस चीज को परसीव नहीं कर पा रहे हो कि किस तरीके से आपको चीजें को यूटिलाइज करना है रिसोर्सेज को। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सो सबसे पहली चीज जो कि हमारे प्रिपरेशन में आती है दैट इज अबाउट द बिगेस्ट लाई। हम होता क्या है जब हम जे प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, इधर यू सी ऑन द सोशल मीडिया, अगर जो कुछ बच्चे होते हैं जो कि अपना व्लॉगिंग के थ्रू दिखा रहे होते हैं, हमने हमारी इतनी प्रिपरेशन हो चुकी है, या फिर आपके कुछ दोस्त हैं बताते हैं हमने हमारा इतना कंप्लीट हो गया, हमारे इतने नंबर आ रहे हैं, जिसकी वजह से अब एग्जैक्टली क्या करते हो आप, एक ट्रैप में फंस जाते हो जो कि है डेंजरस साइकिल, जो कि है आपका कंपैरिजन का। जब आप दूसरों से कंपैरिजन करने लगते हो अपनी प्रिपरेशन को लेकर, देन यू गेट एंजाइटी एंड दैट एंजाइटी लीड्स इनटू द प्रोक्रास्टिनेशन, एंड उसकी वजह से आपके बैकलॉग एंड वही फर्दर बैकलॉग आपका कंप्लीट वर्स हो जाती हैं एंड बड़े बनने की वजह से आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं हो जाती। सो फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इज दैट not because the syllabus is incomplete, but because your mind is occupied with the someone else preparation। इसका मतलब क्या, आप अपनी प्रिपरेशन के अलावा दूसरी प्रिपरेशन में ज्यादा इंटरेस्टेड हो कि मेरा मेरा तो नहीं हो पाएगा लेकिन दूसरे का तो सब कंप्लीट हो गया है। तो आपको इस चीज से पहले बाहर निकलना पड़ेगा एंड अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान रखना पड़ेगा। समझ पा रहे हो इस बात को? सेकंड वन इज द, अभी तक आपने जिस तरीके से प्रिपरेशन की होगी शायद वहां पर आप एक गलती कर रहे हो, दैट इज की आप चैप्टर्स को मेजर कर रहे हो यार, कि मेरे इतने चैप्टर्स बाकी हैं, मेरे इतने चैप्टर्स मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, एंड आपका जो चैप्टर कंप्लीशन का जो प्रोसेस है वो काइंड ऑफ आप गलत मेजरमेंट कर रहे हो। सो आपको एग्जैक्टली करना क्या है, दैट इज दी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दैट इज आस्क कि मेरा इतना मत सिलेबस कंप्लीट हो गया है, बट आस्क इंस्टेड कि अगर मैंने जितना चाहिए चैप्टर कंप्लीट किया है किस तरीके से, हाउ वेल आई हैव कंप्लीटेड दैट चैप्टर। कोई बंदा है जो कि कोई स्टूडेंट ही है, मान लो उसने 70% अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, जो अभी जितने मान लेते अभी तो ज्यादा कंप्लीट नहीं होगा, मान लो 50% से कंप्लीट किया, ठीक है। तो और स्टूडेंट भी है जिसने मान लो कुछ सिलेबस कंप्लीट किया है, ठीक है, उससे कम परसेंटेज सिलेबस कंप्लीट किया, बट स्टूडेंट ए को अगर हम क्वेश्चन देते हैं, अगर जेई या फिर जेई मेंस एडवांस का क्वेश्चन देते हैं, वो डेफिनेटली अगर 10 क्वेश्चन दूंगा तो उसमें से 7-8 क्वेश्चन वो बना पा रहा है, एंड कोई दूसरा स्टूडेंट है जो कि नहीं बना पा रहा है, तो व्हाट यू विल एग्जैक्टली से किस स्टूडेंट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही है। देखो, जो बंदा जिसकी सिलेबस थोड़ा कम कंप्लीटेड है लेकिन अगर वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके सही कर पा रहा है तो उसकी प्रिपरेशन अच्छी मानी जाएगी, ना कि जिसने बहुत ज्यादा चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए। तो आपको एग्जैक्टली किस तरीके से आपका किस लेवल पे अच्छे से लेवल पर पेपर अच्छे लेवल पे आपका एग्जैक्टली चैप्टर कंप्लीट है नहीं, उस पर फोकस करना है, ना कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स आप कंप्लीट करने के पीछे भाग रहे हो जल्दी जल्दी में। नाउ पास्ट की बातें तो हो गई, अब एग्जैक्टली आपको करना क्या है, अब उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अभी हम मान के रखते हैं हम सिर्फ और सिर्फ अभी क्या नाम है, हम 200 दिन की बात करते हैं जो कि है अराउंड हम, जो कि हमारे पास है, ठीक है। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, कॉन्कर करना है, आपके नेक्स्ट जो 30 डेज है उनके ऊपर आपको ध्यान रखना है, नेक्स्ट 1 मंथ में आप क्या करने वाले उसको फोकस करना है। पहली चीज, फॉरगेट योर जर्नी फॉर अ मोमेंट, अभी तक आपने किस तरीके से पढ़ाई की है सब कुछ अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सेकंड, फॉरगेट योर रैंक, रैंक क्या आने वाली है, अभी आपकी रैंक क्या आ रही है टेस्ट में उसको भी भूल जाइए। कट ऑफ क्या होने वाले हैं, अगर आपकी जेई में 99% लानी, ये लाना, कट ऑफ पार करना, इतनी रैंक लानी, हर एक चीज भूल के सब आप 30 दिन के लिए मेरी बात को मानने की कोशिश करिएगा, 30 दिन के लिए। फर्स्ट, डू नॉट स्टार्ट दी न्यू चैप्टर्स टुगेदर। समझ गए इसका मतलब क्या है? देखो, कोई भी आपको अभी स्टार्टिंग में ये नहीं कि मल्टीपल चैप्टर्स एक साथ ओपन कर दिए, क्लास 11 भी ओपन कर दी, क्लास 12 भी ओपन कर दी, सारी साथ में चला रहे हैं, दैट इज नॉट यू नीड टू डू। भैया सबसे पहले आपको डेप्थ और दी ब्रेथ, डेप्थ और दी ब्रेथ का मतलब समझ, आपको गहराई में थोड़े चैप्टर को जाना पड़ेगा, ना कि आप ब्रेथ में बहुत सारे चैप्टर्स को एक साथ कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हो। समझ पाए बात को? सेकंड, आपको अपना डिवाइड करना है डे को। डे को डिवाइड करने का मतलब क्या, जिस आप समझो आपके अकाउंट काइंड ऑफ मॉर्निंग है, इवनिंग है एंड नाइट जो भी है। मॉर्निंग में आपका जो भी करंट कोचिंग चल रही है या फिर करंट जो भी सिलेबस आपका चल रहा है, जहां पर भी कुछ जिस भी कोचिंग इंस्टीट्यूट में हो आप, जो भी चल रहा है आप उसको करंटली जिस तरीके से चल रहा है उसको चलने दो एंड उसको थोड़ा इंप्रोवाइज करो। सेकंड, इवनिंग में आपको बैकलॉग कंप्लीट करना है। दो स्टेप्स, दो चीजें करनी है, मॉर्निंग में एक अलग आपका शेड्यूल होना चाहिए, इवनिंग में आपका अलग होना चाहिए, कि मॉर्निंग में आप अपनी जो की रूटीन जिस तरीके से आपका बैच के साथ चीजें चल रही है उसको चलने दो, इवनिंग में आपको अपना जो बैकलॉग है सारी चीजों को कंप्लीट करो। थर्ड, स्टॉप चेंजिंग द टीचर्स। आप क्या कर रहे हो, मल्टीपल चीजों के मल्टीपल आपके, मैंने आपको पहले बताया हुआ कि दैट इज यूट्यूब पे बहुत ज्यादा रिसोर्सेज प्रोवाइडेड है, तो आप बहुत ज्यादा रिसोर्सेज के पीछे भागने के चक्कर में टीचर्स बार बार चेंज करते रहोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं होने वाली है, ये बात आप मान के रखो। स्टिक टू दी वन टीचर, स्टिक टू दी वन रिसोर्स, देन आपका प्रिपरेशन अच्छी होगी। नाउ द थर्ड इज एवरी कंप्लीटेड चैप्टर शुड हैव गॉन थ्रू दिस साइकिल। मतलब क्या भैया, सबसे पहला आपका एग्जैक्टली आपको लेक्चर्स या फिर जो इन्फॉर्मेशन है चैप्टर की वो पता होनी चाहिए, देन प्रैक्टिस आपको की होनी चाहिए, देन पीवाई की रिवीजन एंड देन चैप्टर का टेस्ट। ये 5 जो भी पर्टिकुलर चैप्टर है आपका इन पांचों साइकिल के थ्रू जाना चाहिए।
दिस साइकिल शुड बी कंप्लीटेड फॉर एवरी चैप्टर इन योर जेईई प्रिपरेशन। अगर नहीं हो रहा है तो आप उसको उस चैप्टर को कंप्लीट नहीं मानोगे। अगर आपने लेक्चर देख के बस लेक्चर देख के नोट्स बना के निपटा दिया तो आपको क्या लगता है आपको जेईई में जो सवाल आपको मिलेगा आप कर पाओगे वहां पर? दैट इज नॉट गोइंग टू हैपन देयर। आपको जो सवाल आएगा वहां पर आपको आएगा ही नहीं, कहेगा मेरे को पता ही नहीं होगा कि आपको आपने क्वेश्चन प्रैक्टिस ही नहीं, आपने टेस्ट ही नहीं दिए। तो आपको हर एक चैप्टर के लिए ये चीज कंप्लीट होनी चाहिए, दिस 5। समझ गए? नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्ट 4, दैट इज अबाउट द साइकोलॉजी। फर्स्ट, अंडरस्टैंड योर माइंड, कंट्रोल योर प्रिपरेशन। आप अपने अगर दिमाग को नहीं समझोगे तो आपकी प्रिपरेशन अच्छे से नहीं होने वाली है। एक साइकोलॉजी में एक होती है ज़ेगार्निक इफेक्ट। योर ब्रेन कीप्स थिंकिंग अबाउट द अनफिनिश्ड वर्क। आपने सोचो, आपने अगर मान लो आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा था, काइनेमेटिक्स में या फिर आपको मान लो 2D मोशन में आपको जो प्लैंक्स काइंड ऑफ प्लैंक्स अगर मोशन कराया जा रहा है वो अच्छे से नहीं हो रहा है, आपको वो चीज नहीं आती, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट कि मेरा तो काइनेमेटिक्स का 2D मेरे को अच्छे से कंप्लीट ही नहीं है? क्यों? क्योंकि आपको एग्जैक्टली जो अगर छोटा पार्ट भी किसी चैप्टर में कंप्लीट अनकंप्लीट रहता है जिसकी वजह से को रियलाइज होता है मेरे को तो कुछ भी नहीं आता उस चैप्टर में, दैट इज नॉट द केस। अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक नहीं आता है दैट इज पर्टिकुलर टॉपिक में आप अनफिनिश्ड हो, ना कि पर्टिकुलर चैप्टर में। आपका ब्रेन हमेशा रिमाइंड कराता है, छोटी सी चीज भी अनकंप्लीट रहती है उसको कहता है कुछ नहीं आता, ऐसा रहता है। ठीक है, द सॉल्यूशन इज नॉट द वरिंग, द सॉल्यूशन इज अबाउट द क्रिएटिंग अ प्लान। ठीक है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको प्लान बनाना है कि क्या क्या टॉपिक्स मेरे को नहीं कंप्लीट है उन चीजों के ऊपर, ना कि कंप्लीट शुरुआत से शुरू नहीं करना है। होता है ना, सर बोलते हैं सेट टी इक्वल टू जीरो, सेट टी इक्वल टू जीरो अगर आप जे क्वेश्चन में बार बार लगाते रहोगे ना आपको कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज द वर्स्ट थिंग दैट आई एवर लिसन, सेट टी इक्वल टू जीरो मत कर, मत ही करना कभी। समझ गए? चलो ना बात करते हैं सॉल्यूशन की बात, सॉल्यूशन की बात करते हैं। द मोमेंट योर ब्रेन नोज एग्जैक्टली व्हेन यू विल स्टडी द चैप्टर योर एंजाइटी रिड्यूसेस। देखो, अगर आपके दिमाग में चीजें प्लान है कि अच्छा मेरे को ये चीजें करनी है, इतने टाइम पे ये चीजें कंप्लीट करनी है, दैट इज द बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन फॉर इट। आपको करना क्या है, जब भी आपका डे है, 7 दिन है या फिर जो भी वीक में डेज है, आप मैंने तो बस एक नॉर्मल एक गप-सा बना दिया है, बट आपको देख लो जैसे जैसे आपका मॉर्निंग में बात कर रहे थे कोचिंग में ये चीज़ें चल रही हैं, इवनिंग में आपको ये चीज़ें कंप्लीट करनी है। तो मैंने आप ऐसा क्यों लिखा है? देखो, आपको बस अपने हिसाब से जैसे यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है? जो भी चैप्टर चल रहे होंगे आप उसके अकॉर्डिंग में मॉर्निंग में जो भी आपका जो भी चैप्टर करंट में चल रहा है उसको रखो, इवनिंग में जो भी आपको बैकलॉग करना है उसको। लेकिन प्लान करके चलो, प्लान करके चलने करोगे ना तो एग्जैक्टली आपको दिमाग में स्ट्रेस नहीं रहेगा, यार मेरा ये बाकी वो बाकी नहीं। जब आप प्लान कर लेते हो, चीज़ों को लिख देते हो ना, तो आपका जो दिमाग है बहुत ही स्कैटर्ड हुआ है ना, वो एक जगह कन्फाइंड होकर सॉल्यूशन की तरफ जाएगा। तो इसलिए आप उसको एक बार नोट डाउन करो, क्या-क्या चीज़ें करनी है, कैसे करनी है, प्लान करके करो, ठीक है? एंड डू नॉट थिंक इन दैट वे भैया आप मेरे को प्लान बना के दे दो, ये सब सबसे फालतू काम है। अगर आप अभी तक 12वीं का जेईई प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आप किसी से प्लान माँग रहे हो कि मेरे को ऐसे पढ़ना चाहिए, वैसे पढ़ना चाहिए, देन यू आर द फूलिश जेईई पर्सन। रियलिटी बता रहा हूँ। किसी से ये नहीं कि आज ये दिन ये करना है, वो करना है, इसका प्लान किसी से नहीं माँगना चाहिए। You need to decide by yourself. And if you still want a help, then go to ChatGPT on something and just ask, मैं ऐसे कर रहा हूँ, ये चीजें कर रहा हूँ, इतना टाइम इसको रिक्वायरमेंट, आपके प्रोफेशन आपके हाथ में होनी चाहिए। द पर्सन हु इज गाइडिंग यू वो आपको बता सकता है चीजें क्या है, क्या करना है, क्या सही हो सकता है, बट अल्टीमेटली आपकी प्रोफेशन आपके हाथ में होगी, ना किसी और के हाथ में होगी। ठीक है? Part 5 about the mindset shift. Action today, the result is tomorrow. What exactly thing is? अब देखो, कोई इंसान है, मान लो 2 स्टूडेंट है, मेरे पास स्टूडेंट ए है एंड स्टूडेंट बी है। एक बंदा जो है जो कि क्या ना, अगर आपने देखे होंगे आपके जेईई प्रिपरेशन में या फिर जब भी आपके पास 24 घंटे, 24 घंटे में से 1 से 2 घंटे आपके ऐसे जाते होंगे जहाँ पर आपको रियलाइज, यार मेरी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही, मेरी रैंक आएगी कि नहीं आएगी। मैं आप अनगिनत सोच में पड़े रहते हो कि नहीं रहते हो? आपसे आपके 1 से 2 घंटे तो डेफिनिटली जेईई प्रिपरेशन में इसी में जाते हैं। आप सोचते रहते हो आलतू फालतू जुलूल जो भी तुम्हारे दिमाग में चलता है तुम जरूर ये चलने देते हो दिमाग में। तो काइंड ऑफ आपके जो 2 घंटे हैं, अगर आप इसको छोड़ दो, आप इसकी चिंता करने के बजाय आप कुछ काम करो, कुछ काम इन द सेंस कुछ प्रोडक्टिव या फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करो या फिर कोई भी चीजें जैसे एप्टीट्यूड वाली चीजें हो गई या फिर कुछ भी जिससे आपका माइंड ग्रो हो, वो आप कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग वरी करने से कुछ नहीं होगा, परेशान होगे तो उससे जेईई प्रिपरेशन नहीं इंप्रूव होती है। आप सॉल्यूशन जब माइंडसेट होगा तब जाके चीजें इंप्रूव होगी। समझ गए? टेक द एक्शन। ठीक है? एंड धीरे-धीरे एंड धीरे-धीरे चीज़ों का इम्प्रूवमेंट होता है, ना कि अगर आपने सोचा कि मैं जेईई प्रिपरेशन इम्प्रूव करूँगा आज एंड आपका 1 महीने बाद या फिर आप बिल्कुल अच्छी रैंक पे आ जाओगे, आपके मान लो 50-60 नंबर आ गए, क्या नेक्स्ट मंथ आपके 200 नंबर आना स्टार्ट हो जाएंगे? ऑब्वियसली नहीं। आपकी जो प्रिपरेशन है इसमें अराउंड लगभग 5 से 6 महीने का टाइम लगेगा एंड वही आपके पास है। अगर आप करंटली इसको इम्प्रूविंग फेज में नहीं डालोगे तो इम्प्रूव नहीं करोगे, आपको टाइम लगेगा। ये नहीं होना चाहिए 1 महीने बाद देख लो मेरा रिजल्ट ही नहीं अच्छा आ रहा है, छोड़ देते हैं। दैट शुड नॉट बी द केस। आपको हर महीने इंप्रूव करना है, देखना है कि हाँ मैं कितना इंप्रूव हो रहा हूँ। बस ना टारगेट ऐसा नहीं होना चाहिए कि मेरे को इतना इंप्रूव कर देना है 1 महीने के अंदर, नहीं। आपको धीरे-धीरे ग्रेजुअली इंप्रूव करते हो अपने आप को। ठीक है?
नाउ लास्ट में बात करते हैं कहाँ से एग्जैक्टली आपको पढ़ना है। तो देखो, सबसे पहली चीज आपका जो कोचिंग या फिर बैच अगर चल रहा है, अगर आपकी अच्छी चल रही है जिस भी कोचिंग में या फिर ऑनलाइन बैच में जिसमें भी इन्वॉल्व हो आप, उसको कंटिन्यू करो। अगर आपको आपके पास ऑलरेडी वो चीज है एंड आपको वहां से समझ आ रहा है, देन यू शुड गो विद दैट ऑनली। अगर आप नहीं, आपके पास कोई कोचिंग या फिर ऑनलाइन बैच में कुछ समझ नहीं आ रहा है एंड यू वांट, एंड आप शायद कोचिंग भी नहीं करते हो, तो आपके पास यूट्यूब बेस्ट रिसोर्स है। तो एग्जैक्टली कुछ रिसोर्सेज मैंने लिख के दिए हैं, आप इसको फॉलो कर सकते हो। फर्स्ट वन इज फिजिक्स में हमारे पास एदुनिति है। एदुनिति की आपकी क्या काइंड ऑफ क्या नाम है, जो इनकी एक्सप्लेनेशन वाली सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, बहुत अच्छी है। अगर आप कोई चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट करना चाहते हो फिजिक्स में, अलग सर ने बहुत अच्छे गोटेड लेक्चर्स बना के रखे हैं। फिजिक्स गैलेक्सी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। इनविजिबल मैकेनिक्स से वन शॉट्स हैं, बहुत अच्छे हैं। एंड राजवन सर, सलीम सर, एंड जो भी आपको मल्टीपल टीचर्स हैं जिनको आपको पसंद आता है एंड जिनका लेवल अच्छा है, यू शुड गो विद दैट। किसी भी टीचर्स को पकड़ो और स्टिक करो। ये नहीं होना चाहिए आपने पहला चैप्टर इनसे पढ़ा एंड ग्रेविटेशन यहाँ से पढ़ लो, 2-3 लेक्चर के बाद अरे यार ये तो एडवांस नहीं पढ़ा रहे हैं, ये थोड़ा अच्छे से नहीं पढ़ा रहे हैं। अब शायद आप में वो गलती हो, शायद आप अच्छे से नहीं उस चीज को अंडरस्टैंड कर पा रहे हो, अब टीचर पे दोष डाल के दूसरे टीचर पे भाग जा रहे हो, फिर से आप स्टार्ट करो लेक्चर देखना, तो आप इस बस लूप में फंस जाओगे। तो इसीलिए किसी एक टीचर का पहला लेक्चर देखो, आपको समझ आ रहा है, स्टिक विद दैट टीचर, वो चैप्टर उनके साथ कंप्लीट करो और पीवाईक्यूज करो, तब जाके वो चैप्टर कंप्लीट होगा। डू नॉट थिंक इन अ वे कि ये मास्टर मेरे को 0 से 100 यही बनाएगा, नहीं, वो 0 से 40-50 तक पहुंचाएगा और 50 से 100 तक जाने का काम आपका है। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा वहां कैसे पहुंचे। पीवाईक्यूज, मॉक टेस्ट, ये सब चीजों से आप पहुंचते हो 100 तक, ना कि कोई पर्टिकुलर टीचर या फैकल्टी आपको 0 to 100 पहुंचा देगा। उसका काम 0 to 40 या 50 पहुंचाने का है। समझ गए बात को? केमिस्ट्री में वोरा क्लासेस आपकी साक्षी मैम बहुत अच्छा पढ़ाती हैं, अलग सर के केमिस्ट्री के लेक्चर्स देख सकते हो। एंड पंकज सर, मेरे ये 3 फेवरेट टीचर्स हैं। आप इनसे, अगर आपके पास और कोई मल्टीपल टीचर्स हैं, यू कैन कमेंट डाउन एंड आप उससे सजेशन ले सकते हो। मैथ्स की बात करते हैं, एनवी सर आपके एंड सचिन सर है, पीडब्ल्यू के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। एंड मेरे पास एक अच्छी रिकमेंडेशन है समीर सर की, जो कि 5 साल पहले अनअकैडमी में पढ़ाते थे। उनकी जो प्लेलिस्ट है काइंड ऑफ बहुत अच्छी है, उसको आप रेफर कर सकते हो। सो दीज आर दी रिसोर्सेज एंड आई होप मैंने आपकी सारी चीजें क्लियर करने की कोशिश की है। बट एट दी एंड ये सिर्फ आपके लिए 15 मिनट का, ये जो 10-12 मिनट की वीडियो है, ये एक टाइम पास बन के रह जाएगी अगर आपने इन चीजों को इंप्लीमेंट नहीं किया। सी, देयर विल बी मल्टीपल वीडियोस, इवन आई विल बी मेकिंग, 1 महीने बाद भी शायद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ जिसमें 5 महीने में जेईई कैसे इंप्रूव करना है वो मैं बता रहा हूँ। बट व्हाट यू एग्जैक्टली नीड टू गो, कि आपको क्या नेक्स्ट वीडियो भी आपको देखनी है, इसके बाद भी किसी और टीचर ने शायद 180 दिन, 150 दिन, 100 दिन की भी बनाएगा। हम आप देखोगे ना, 1 महीने पहले भी वीडियोस बनती है, 99 परसेंटाइल कैसे लाना है, इंप्रूव कैसे करनी है नंबर। हर एक बंदा इस चीज को बनाता है। क्यों? क्योंकि हर एक बच्चे की रिक्वायरमेंट रहती है, भैया हमें भी तो करना है। क्योंकि हर एक बंदा क्या होता है जानते हो, हम बनाते भी क्यों, इसका रीजन बताता हूँ आपको। क्योंकि कोई अभी मान लो अभी जैसे आप हो, या फिर आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो कि मेरे को चीजें नहीं आती है, मेरे को हो नहीं पा रहा है प्रिपरेशन में, तो काइंड ऑफ हम चाहते हैं अगर अच्छा कोई बच्चा भी लो लेवल पे है तो उसको समझाया जाए, अच्छा यहाँ से भी चांसेस हैं इंप्रूव करने के, आप कर सकते हो। बट अब 1 महीने में आके ये चीज पूछोगे तो डेफिनेटली यू जस्ट थिंक ऑफ कि क्या 1 महीने में उतनी चीज पॉसिबल होगी, नहीं होगी। सो इसलिए अगर आप अभी प्रोफेशन में हो, जिस भी लेवल पे आपको ये वीडियो मिली है, आप यहाँ से इंप्रूव करने की कोशिश करो एंड डू नॉट गो फॉर कि अगर बार बार प्लान चेंज करने नहीं है आपको, मैंने जो ये सिखा दी उस चीज को इम्प्लीमेंट करके आपको पूरी प्रिपरेशन को लेके जाना है, ना कि मल्टीपल टाइम्स आप किसी पर्टिकुलर टीचर इन सब चीज को बार बार फॉलो करो। आपकी प्रिपरेशन आप इंप्रूव करोगे, ना कि कोई सेकंड इंडिविजुअल सामने आपके कराएगा इंप्रूव। समझ पाए बात को? आई होप एवरीथिंग इज गेट क्लियर। दिस इज निखिल जायसवाल फ्रॉम एनआईटी वाराणसी, साइनिंग ऑफ, बाय बाय।